अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास एसएमसी बेसिक जनवरी बैच की क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास का टॉपिक है व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड एंड हाउ टू ड्रा जोन्स। सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है, ये क्या चीज़ है। जैसे मैंने दूसरी क्लास में बताया था जैसे मैंने दूसरी क्लास में बताया था कि दुनिया की कोई भी मार्केट है ना, दुनिया की कोई भी, उनमें बायर्स, उस हर मार्केट में बायर सेलर के साथ रिलेटेड है और सेलर बायर के साथ रिलेटेड है। कैसे, मैं बताता हूँ। अब अगर कोई बायर दुकान पे जाता है कोई चीज खरीदने, मैंने वो सोने वाली मार्केट की मिसाल दी थी कि अगर आप सोना खरीदने गए हैं तो वहां है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। तो कभी सेलर आएगा, किसी चीज को बेचने वाला आएगा तो आप खरीदेंगे ना, ठीक है। बेचने वाला आएगा तो आप लोग खरीदेंगे, वरना कैसे, वरना तो आपको कोई चीज मिलेगी नहीं। तो इसी तरह से अगर सेलर जो चीज बेचने गया उसको कोई बायर मिलेगा तो वो बेचेगा ना, वरना वो किसको बेचेगा अगर बायर ही नहीं मिलेगा। तो यही चीज है, यही जो चीज है ना, ये कनेक्टेड है। सेलर को बायर मिलेगा तो चीज बेची जा सकती है, बायर को सेलर मिलेगा तो खरीदी जा सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मार्केट में भी बायर्स और सेलर्स एक दूसरे की तलाश करते हैं। अक्सर ये चीज, अब मैं थोड़ा सा डीप ले जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा, अक्सर थोड़ा सा ऊपर से ही बता देता हूँ। अक्सर जो है वो आपने मार्केट में देखा होगा कि नैनो सेकंड्स में जो ऑर्डर पुट होता है ना आपका, आप जैसे क्लिक करते हैं उसी वक्त पुट हो जाता है। तो वो जो नैनो सेकंड्स जल्दी जल्दी पुट होता है, मतलब आपको बायर मिल गया है। अगर आपने सेल किया है ना, गोल्ड को सेल किया, मतलब उसी गोल्ड का कोई ना कोई बायर उतनी ही लॉट के साथ जितनी आपने इस्तेमाल की, बायर मिल गया है। और अगर कोई नैनो सेकंड देर हो जाती है, मतलब वो थोड़ा सा घूमती रहती है, तो समझ लें कि जितनी लॉट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी लॉट के साथ अभी वो चीज नहीं अवेलेबल, या किसी और को मिल गई है, या आपके लिए लाई जा रही है। इस जो दौरानिया ना, इसमें वो थोड़ी सी देर लगती है, समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपने गोल्ड को सेल किया है तो उसका कोई ना कोई बायर मौजूद होगा, ठीक है। जब आपने गोल्ड को बाय किया है, किसी ना किसी ने सेल लाजमी किया है। ये दोनों आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसी बाइंग और सेलिंग को ना, जो है मार्केट का, ये मार्केट का कानून है, बाइंग और सेलिंग होती रहनी है। इसी बाइंग और सेलिंग में जब प्रेशर आता है, ठीक है, कभी बाइंग पे प्रेशर आ जाना, कभी सेलिंग पे प्रेशर आ जाना, सेलिंग हुई तो एकदम से ज्यादा सेलर आ गए, बाइंग हुई तो एकदम से ज्यादा बायर आ गए, उसको हम कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड है, ठीक है। अब ये किस तरह से सप्लाई है मैं बताता हूँ। सप्लाई, आपने देखा होगा कि करंट की सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई होती है। सप्लाई का मतलब बहाव होता है, ठीक है, बहाव और ज्यादा बहाव, ठीक है। तो मार्केट में भी जब सेलर्स का ज्यादा बहाव आएगा ना, सेलर्स का, क्योंकि बेचना चाह रहे हैं ना मार्केट में, तो वहां पे सप्लाई आती है। सप्लाई की सिंपल डेफिनेशन ही ये है कि जब भी किसी चीज की फरोख्त पे, बेचने पे, ठीक है, फरोख्त पे प्रेशर बढ़ता है ना, प्रेशर आता है या उसमें मिकदार ज्यादा बढ़ जाती है फरोख्त की, तो वहां पे सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है। मैं मिसाल दे देता हूँ किस तरह से। जैसे किसी भी चीज की सप्लाई एंड डिमांड, आप मिसाल कर लें कि कोई एक नया डिजाइन आया है, ठीक है, कपड़े का, वो मार्केट में रेयर है, उसकी कीमत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही लोगों ने डिमांड करनी चाहिए, डिमांड इसी चीज को कहते हैं कि फरोख्त पे प्रेशर बढ़ता है, सॉरी, खरीद पे प्रेशर बढ़ता है, फरोख्त वाला सप्लाई है, खरीद पे प्रेशर बढ़ता है, लोग उसको खरीदना चाह रहे हैं, उस चीज को लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी सर्दियां आई हैं, तो सर्दियों में ये जो पहनने वाले अपर वगैरह होते हैं, ये इनकी जो डिमांड है, लोगों ने शुरू शुरू में डिमांड की है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। मार्केटों में डिमांड थी तो रेट अप थे, ठीक है, उस चीज का रेट अप है, क्योंकि वो मौसम की चीज है ना, तो लोगों ने, डिमांड ज्यादा है, उनके पास माल कम होता है तो रेट अप होते हैं। और इसी तरह से जब पीछे से सप्लाई ज्यादा आ जाती है, मतलब कोई कंपनी उनको ज्यादा चीजें बना के फरोख्त करने के लिए दे देती है, तो लोग अगर अपनी दुकानों में स्टॉक करके रख लेते हैं सर्दियों का सामान, ये जो पहनने वाली चीजें हैं, गर्म चीजें, अगर स्टॉक करके रख लेते हैं, तो जैसे जैसे सर्दियां गुजरती हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की डिमांड कम होती है, क्योंकि लोग उसको खरीदना बंद कर देते हैं, जो उन्होंने खरीदी हुई है वही पहनेंगे या हर रोज नहीं लेंगे, तो वो खरीदना बंद कर देते हैं, ठीक है। मतलब डिमांड आहिस्ता 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 कम होती है। जैसे डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, सर्दियां खत्म होने लगती हैं, तो सप्लाई पीछे से पड़ी होती है, सामान पड़ा होता है, खरीदने वाला कोई नहीं होता, तब कीमतें गिरती हैं। जब कीमतें गिरती हैं मतलब उनके पास सप्लाई पड़ी है लेकिन डिमांड करने वाला कोई नहीं है।
तो वो वहां पे सप्लाई पड़ी है, और इसी तरह से जब डिमांड आती है तो कीमतें आसमानों को छूती हैं, कीमतें बढ़ती हैं। अब आपको मेरी इस बात से ये तो समझ आ गई होगी कि मार्केट में जब भी डिमांड का तस्करा होगा आपको समझ जाना चाहिए यहाँ से कीमतें बाय गई थी, मतलब कीमतें बढ़ी थी। और जब भी सप्लाई का तस्करा होगा आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से कीमतें गिरी थी और नीचे गिरी थी। ठीक है। बायर्स एंड डिमांड सेलर्स, सेलर मतलब क्या? बायर डिमांड के लिए होता है और सेलर सप्लाई के लिए होता है, ये चीज। ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो मैं चार्ट को शेयर करता हूं। और आपको मार्केट देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्केट गूंगी है, इसकी कोई जबान नहीं है, ये आपको नहीं बता सकती कि किस तरह से यहाँ से सप्लाई आनी है, किस तरह से डिमांड आनी है। ये गूंगी मार्केट को समझने का सिर्फ एक ही वाहिद हल है, और वो हल इसकी कैंडल्स है। मतलब मार्केट की सारी छुपी हुई जो जबान है ना वो इसकी कैंडल्स में मौजूद है। ठीक है, इसकी कैंडल्स में मौजूद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी जो कैंडल्स में मौजूद जबान है उसको हमने कैसे समझना है। ठीक है। तो नहीं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये लोगों ने गलत नाम दिया हुआ है सपोर्ट रेजिस्टेंस को। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी चीज को नहीं कहते। इसके बाद इसके अंदर मैंने 1.5 साल गुजारा हुआ है आदि भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको सप्लाई डिमांड को नहीं कहते। सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप कह सकते हैं सप्लाई डिमांड ऐसे एरिया को जिस एरिया पे मार्केट बाय गई हो या सेल आई हो, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस चीज को लोगों ने बनाया हुआ है ना वो ये चीज नहीं है। ठीक है। लोगों ने, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं किसी को ट्रोल नहीं करूंगा। लोगों ने प्राइस एक्शन जो लफ्ज है ना उसका नाम बिगाड़ा हुआ है। ये जो प्राइस एक्शन चलती दुनिया में आपके सामने लाई जा रही है ना, दिस इज नॉट रियल प्राइस एक्शन। अगर आप रियल प्राइस एक्शन देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि रियल प्राइस एक्शन है क्या चीज। ये प्राइस एक्शन तो नहीं है, ये तो रिटेलर मेथड है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लासेस में रिटेलर मेथड क्या होता है। ठीक है। तो अभी हम हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो मार्केट की जबान है कैंडल्स, इनमें सप्लाई और डिमांड, यहाँ पे कोई खड़ा होकर थोड़ी आपको बताएगा कि यहाँ पे डिमांड आ रही है सप्लाई आ रही है, ये आपको कैंडल से ही समझना पड़ेगा। ठीक है। इनकी जबान में पहचानने के लिए कुछ कोडेड जो है वो हमारे पास सेटअप्स हैं जिनसे देख के हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आनी है या यहाँ पे डिमांड आनी है। पैटर्न्स कह सकते हैं उनको, कुछ कोडेड पैटर्न्स हैं जिनको अप्लाई करके हम देखते हैं। पैटर्न्स ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, वो मार्केट की जबान में थोड़ा सा हम समझेंगे, लेकिन पैटर्न अभी जो मैं है वो आपको ड्राइंग में समझाना चाहूंगा। मार्केट में दरअसल क्या होता है, मार्केट में सबसे पहले सप्लाई आती है। ठीक है, ये कीमतें गिर रही हैं, गिरने का मैंने बताया था कि सप्लाई आ रही है। फिर मार्केट में कीमतें गिर रही होती हैं और थोड़े वक्फे के लिए कीमतें रुक जाती हैं, मतलब वहां पे लोगों का जो खरीद करने का या बेचने का रुझान है ना वो कम हो जाता है। और फिर जब वो थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, लोग सोचते हैं कि अभी इस चीज को जो हमने खरीद के होल्ड करके रखी हुई है ना, इसको बेचना ही ठीक है क्योंकि हमें प्रॉफिट दे रही है, अदरवाइज हो सकता है कीमतें आसमान को छूने लगे। लोग फिर एकदम से जो है वो बेचते हैं, जब एकदम से दोबारा बेचते हैं तो कीमतें गिरती हैं। जब ऐसा आपको मार्केट में पैटर्न बना नजर आए कि पहले कीमतें गिरती हैं फिर एक वक्फे के लिए रुकती हैं और फिर गिरती हैं, तो यहां पे समझें कि आपके पास सप्लाई आई हुई है। अनस भाई, क्या कभी कोई ऑर्डर होल्ड भी होता है क्या? मींस व्हेन यू प्लेस्ड एन ऑर्डर टू बाय सेलिंग समथिंग। हाँ अर्शील भाई, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो मार्केट है ना ये ओपन द काउंटर मार्केट है। इसका प्लाट वाला सिस्टम नहीं है कि जमीन आपने खरीद के रख ली और वो सालों साल पड़ी रही, ठीक है, जब प्रॉफिट होगा तब बेच देंगे, ऐसे में नहीं है। ये ओपन द काउंटर मार्केट है, इसमें कीमतें मिनटों सेकंडों में अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। आपने देखी होगी मार्केट, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं। इसमें अगर आप कोई लंबे टर्म के ट्रेडर है ना, ठीक है, लंबे टर्म के ट्रेडर हैं, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे कोई ट्रेड ऑर्डर पुट करके तो होल्ड रख सकते हैं, चाहे 1 महीना ऑर्डर, लेकिन प्रॉफिट में चलता रहे। उसके लिए ये है कि आपको एक मखसूस करदा स्टॉप लॉस इस्तेमाल, क्योंकि हमारे पास ये ना मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग है। मैं आपको समझाता हूँ, वैसे ये बात किसी और साइड पे चली जाएगी, लेकिन मेरा दिल है कि आपको बता दूं, ये मार्जिन बेस्ड ट्रेडिंग है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका ये गोल्ड है, ये 1 औंस सोने की कीमत है। अगर आप आज रात गोल्ड बंद हुआ है ना, ये 2043 पे बंद हुआ है, 2049 पे, ठीक है, तो 2049 पे अब गोल्ड बंद हुआ है। अभी आप गूगल सर्च करें कि यूएस में 1 औंस, यूएस अमेरिका में 1 औंस सोने की कीमत करंटली अभी क्या है, तो आपके पास ये 2049-50 डॉलर ही आएगा। ये 1 औंस सोने की कीमत है। अभी आपके पास 1 औंस सोने को खरीदने के लिए 2050 डॉलर नहीं है,
नहीं है ना हमारे पास। हम जो ट्रेड करते हैं $50 $100 होता है, ठीक है, मैं समझाना चाहूंगा इसी को। तो फिर वहां पे लेवरेज जो है हमारे पास, जो ब्रोकर में हम एक रेशो, आपने अकाउंट बनाते वक्त किसी भाई को पता है या नहीं पता, आपको दरअसल शुरू शुरू में इतना डीपली नॉलेज नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि मैंने जो जरूरी समझा वो आपको बता दिया। तो ये जो आपके पास लेवरेज है, 500:1 या 400:2, भाई एक पूछ रहा था कि ये रेशो वाली क्या चीज है, वो सुन ले। ये लेवरेज है। ये लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग यहाँ पे फिर अलाउ करती है, इसको सिर्फ ब्रोकर अलाउ करते हैं। अगर आपके पास कीमत उसको खरीदने की नहीं, इसकी मैं मिसाल दे चुका हूं, काफी उलमा कहते हैं कि लेवरेज हराम है, लेकिन वो हराम नहीं है। उसकी मैं मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं कि जिस टीचर को उस बारे में पता है ना, उसी से पूछें। जो आलिम फॉरेक्स को इंटरनली जानता है उससे पूछें, वो हलाल बोलेगा इसको। जो आलिम इंटरनली नहीं जानता वो तो बाहर बाहर से ही फतवा लगा देगा कि हराम है। जैसे लोगों ने शुरू शुरू में फतवे लगाए थे टीवी हराम है, अब उलमा के घर में टीवी मौजूद है, ठीक है। तो बेनिफिशियल के लिए जो है वो हम लगाना चाहें। अब कोई टीचर मैथ का है, आप उसके साथ जाके उसको इंग्लिश का क्वेश्चन पूछो, उसको नहीं आएगा। आप जो टीचर सारी जिंदगी उर्दू पढ़ाता रहे, उर्दू बोलता रहे, उसको जाके मैथ की कोई थ्योरी पूछना है, वो क्या जवाब देगा? यही कहेगा कि भाई मैथ वाले टीचर से जाके पूछो। अगर वो खुद कोशिश करेगा तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से अब ये जो लेवरेज है ना, लेवरेज दरअसल एक सहूलत है आपके ब्रोकर की तरफ से। वो इस तरह से कि ब्रोकर आपको ये चीज देता है कि आप इस बड़ी मार्केट में जिसमें इतना ज्यादा पैसा लगना है, छोटे पैसे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर लॉट्स डिवाइड होंगी, मतलब आप लॉट के जरिए से उनको डिवाइड कर लेते हैं। मेरे पास पैसा थोड़ा है, उसमें फिर ये इसकी कीमतें गिराओ और कीमतें बाय जाने पे आपका प्रॉफिट लॉस डिस्कस करते हैं। मतलब अगर ये 2049 से गिरता है, 2045 पे आता है, तो आपको $4 नुकसान हो रहा है। अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, $4 नुकसान हो रहा है, मेरे पास इक्विटी पड़ी है, तो होल्ड रख सकते हैं। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर चीज पे कब्जा है। लेकिन ये ओपन द काउंटर ट्रेड का यही मतलब है, अगर इसकी जितनी कीमतें गिरती जाएंगी उतनी कीमतें आपको नुकसान करती जाएंगी, ठीक है। तो अगर इसकी कीमतें जो है वो ज्यादा बाय जाती जाएंगी, उसकी कीमतें उतना ही आपको प्रॉफिट देती जाएंगी। तो चलते हैं। ये भाई आतिफ भाई, ये इसका भी एक लंबा डिस्कशन है, मैं काइंडली क्लास के दौरान नहीं करना चाहूंगा। ये बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये बाद में आपको बताऊंगा। अगर किसी को डीपली पूछना है, क्योंकि क्लास के टॉपिक से सारी बातें हट जाएंगी, तो वो मेरे इनबॉक्स आ जाता है। प्लीज इनबॉक्स आ सकता है, जिसको भी पूछना है मेरे इनबॉक्स आ सकता है। अच्छा जी। तो ये जो मार्केट की जबान है ना, इसमें हमारे पास कुछ कोडेड पैटर्न्स होते हैं, जिनको देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो सप्लाई आनी है या डिमांड आनी है। कोडेड पैटर्न क्या है? पहले पहले हम जो है वो सप्लाई डिमांड की तारीफें सुन लेते हैं। सप्लाई की तारीफ ये है कि जब भी किसी चीज की फरोख्त पे प्रेशर बढ़ता है तो सप्लाई आती है। जब भी किसी चीज की खरीदारी पे प्रेशर बढ़ता है तो डिमांड आती है। सप्लाई एंड डिमांड की दो टाइप्स हैं, टाइप सुन लें गौर से। सप्लाई एंड डिमांड की दो टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम है रेंज क्रिएटेड सप्लाई, और दूसरी टाइप का नाम है रेंज क्रिएटेड डिमांड, और एक टाइप का नाम है पिवट क्रिएटेड सप्लाई, ठीक है। तो और दूसरी टाइप है रेंज पिवट क्रिएटेड डिमांड। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रेंज क्रिएटेड, दो टाइप्स हैं इसकी, रेंज क्रिएटेड सप्लाई बाय डिमांड, मतलब ये डिमांड भी रेंज क्रिएटेड होती है, ठीक है, इसलिए मैंने बाय लिख दिया डिमांड। और दूसरी टाइप है इसकी पिवट क्रिएटेड सप्लाई बाय डिमांड। ये पिवट क्रिएटेड डिमांड भी होती है। मतलब ये दो टाइप्स हैं, रेंज क्रिएटेड सप्लाई और रेंज क्रिएटेड डिमांड, और पिवट क्रिएटेड सप्लाई और पिवट क्रिएटेड डिमांड। ये दो टाइप्स हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनमें फर्क क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले हम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट गिरती है, पहले ही उसकी कीमतें गिर रही होती हैं, थोड़े वक्फे के लिए ट्रेडर्स रुकते हैं, सोचते हैं कि क्या कीमतों को होल्ड करना, जो चीज हमने खरीदी हुई है इसको होल्ड करना ठीक है या नहीं, बेच देना चाहिए। तो ट्रेडर्स को कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी इनको बेच देना ही बेहतर है, जितना प्रॉफिट दे रही है उतना काफी है। तो ट्रेडर्स मजीद जब चीजें बेचना शुरू करते हैं और हैवी अमाउंट के साथ बेचना शुरू करते हैं, ये फिर मार्केट यहां से गिरती है। तो ये हमारे पास सप्लाई का एक पहला पैटर्न हो गया। अब दूसरा पैटर्न हम डिमांड का डिस्कस करते हैं। इसी तरह से मार्केट जब बाय में जा रही होती है और मार्केट में कीमतें एक वक्फे के लिए रुकती हैं, ट्रेडर सोचते हैं अभी इनको होल्ड रखना चाहिए चीजों को। जैसे कोई चीज मार्केट में आती है तो कहते हैं भाई सोना सस्ता हुआ है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। आपके पास आएगा या सोना महंगा हो रहा है और मजीद ज्यादा महंगा होगा, काफी ट्रेडर्स होते हैं, सोना महंगा हो रहा है मजीद ज्यादा महंगा होगा, इसको खरीद लो। फिर यहाँ पे वो ट्रेडर्स प्रिडिक्शन करते हैं कि मजीद ज्यादा महंगा होगा और फिर खरीदते हैं, डिमांड आती है तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से इसके दो पैटर्न्स मजीद भी हैं। कीमतें गिर रही होती हैं, सोना गिर रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो, यहाँ पे रुकता है और फिर यहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो खरीदना चाहते हैं। फिर जब खरीदते हैं तो कीमतें आसमान को छूती हैं, डिमांड आ जाती है, ठीक है। इसी तरह से फिर ट्रेडर्स जो है वो सोच रहे होते हैं
कि कीमतें जो है वो हमारे पास बाय चली गई हैं, यहाँ पे जितना प्रॉफिट है उतना काफी है। बड़े बड़े ट्रेडर्स जब इंस्टीट्यूशंस निकलते हैं मार्केट से, फिर मार्केट में सेलिंग आती है क्योंकि वो चीजें अपनी बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये सप्लाई एंड डिमांड्स के कुछ खास मखसूस पैटर्न्स हैं, जिसके मैंने आपको वजह भी बता दिया कि यहाँ पे ट्रेडर्स ऑलरेडी चीजों को बेच रहे होते हैं और यहाँ पे पहुंच के वो देखते हैं कि यार पहले थोड़ा सा नुकसान चल रहा है या अभी जितना प्रॉफिट दे रही है इतना काफी है, मजीद जब बेचते हैं तो मार्केट गिरती है। यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि खरीद कर रहे होते हैं कि बाय जा रहा है, और यहाँ पे आगे फिर प्रिडिक्शन करते हैं कि मजीद जाएगा और फिर यहाँ से मजीद खींचते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कीमतें गिर रही होती हैं और यहाँ पे खरीदते हैं, डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बाय जाती हैं, और फिर यहाँ पे कीमतें बाय जा रही होती हैं, यहाँ पे अब उनका बेचने का दिल करता है, जब बेचते हैं तो सप्लाई आती है। अब ये जो हमारे पास खास पैटर्न्स हैं, इनमें फर्क सिर्फ ये है, ये आपके पास पिवट डिमांड है, ठीक है, क्योंकि बाद में ये बाद वाला लेग आपका मूव करेगा, ठीक है। ये बाद जो एरो वाली जगह है ये आपकी बाद वाली लेग है, बाय में गई है, ये आपके पास डिमांड है, ठीक है। बाद वाली लेग आपको बताएगी कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है। ये बाद वाली लेग बाय गई है तो ये आपके पास पिवट डिमांड है। इसी तरह से ये बाद वाली लेग बाय गई है तो ये पिवट डिमांड है, ठीक है। और ये जो आपके पास बाद वाली लेग सेल आई है, ये पिवट सप्लाई है। इसका मैं कलर एरो का जो है वो ब्लू कर देता हूं ताकि आप उसको समझ आ जाए, ठीक है। ये आपके पास पिवट सप्लाई है। और इसी तरह से अगर आपके पास ये बाद में कीमतें गिरी हैं, ये पिवट सप्लाई है। अब रेंज का क्या किरदार है? रेंज का सिर्फ यही किरदार है कि पिवट में जो रुकावट आती है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट रुकती है, वो 1 2 या 3 कैंडल रुकती है, ठीक है। मार्केट जब यहाँ पे रुकती है ना तो 1 2 या 3 कैंडल रुकती है। और बाकी जो रेंज के पैटर्न्स हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन फर्क उनमें सिर्फ ये है कि मार्केट जब गिरती हुई रुकती है ना दरमियान में, तो वो ज्यादा रुकती है। ये तो सिर्फ 2 3 कैंडल, 1 2 या 3 कैंडल्स रुके ना मार्केट, तो वो आपके पास पिवट है। और अगर 1 2 3 कैंडल से ज्यादा, मतलब 4 5 6 7 8 10 12 15 20 25 35 50 100 इतनी कैंडल्स रुके, तो वो आपके पास रेंज क्रिएटेड डिमांड या रेंज क्रिएटेड सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो पैटर्न्स बता दिए हैं उनकी रेंज भी मैं क्रिएट करके बता देता हूँ कि मार्केट की रुकावट ज्यादा होती है, यहाँ पे ज्यादा अरसे तक कीमतें जो है वो अप्स एंड डाउन्स लेती रहती हैं। जैसे मैंने पेट्रोल की कीमतों का बताया कि वो फिर फैसला करते हैं कि कीमतें अब बाय में जानी है या कीमतें सेल में जानी है। तो ये कुछ पैटर्न्स बनते हैं रेंज क्रिएटेड सप्लाईज के एंड रेंज क्रिएटेड डिमांड्स के, और उसी तरह से पिवट क्रिएटेड सप्लाईज के एंड पिवट क्रिएटेड डिमांड के। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको समझा पाऊँ इनको। 1 मिनट मैं अलग अलग कर देता हूँ, फिर समझा लीजिएगा। ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई है, ठीक है। और उसके साथ ये भी रेंज क्रिएटेड सप्लाई है, इनको अलग कर देते हैं। ये रेंज क्रिएटेड डिमांड है, इनको अलग कर देते हैं। और ये जो रेंज क्रिएटेड डिमांड है इसको भी अलग कर देते हैं। सॉरी, पिवट क्रिएटेड, इनमें रुकावट कम है, ठीक है। ये पिवट क्रिएटेड सप्लाई एंड ये पिवट क्रिएटेड डिमांड। और 1 मिनट दीजिएगा, हाँ जी। तो ये पिवट क्रिएटेड सप्लाई है और ये पिवट क्रिएटेड सप्लाई है, क्योंकि दोनों में कीमतें गिर रही हैं। ये पिवट क्रिएटेड ऊपर वाले दोनों डिमांड है, ये पिवट क्रिएटेड सप्लाईज है। और यहाँ पे ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई और ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई, ठीक है। तो इसी तरह से ये रेंज क्रिएटेड डिमांड, ये मैंने आपको बता दिया शायद यार भाई, बता दिया कि मार्केट की कीमतें जब ऊपर जाती हैं तो डिमांड आती है। नेक्स्ट स्टेप को देखना जिधर एरो जा रहा है, ठीक है। ये भी डिमांड है और ये दोनों सप्लाईज है। ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई एरिया है, बाएं साइड पे सप्लाई एरिया, दाएं साइड पे डिमांड एरिया। ऊपर वाला पिवट क्रिएटेड सप्लाई, नीचे वाला रेंज क्रिएटेड सप्लाई, ऊपर वाला पिवट क्रिएटेड डिमांड और नीचे वाला रेंज क्रिएटेड डिमांड, ठीक है। तो ये अच्छा हो गया, ये आपको पता चल गया। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। बाकी आपको पहचान खुद होनी चाहिए, नेम लिखने से रटा लगता है, ठीक है। पहचान आपको हो गई होगी, वरना रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा। लिखने में टाइम जाया होगा, क्लास का टाइम कम है, शुरू की बातों में काफी जाया हो गया इस वजह से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चार्ट पे चले, इनको ढूंढते हैं। एंड हाउ टू ड्रा जोन्स भी अभी रहता है कि इनका जोन कैसे। अच्छा, इनकी कीमतों का सुन लें, थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं कि इनमें ट्रेड कैसे होती है। ये जिस एरिया में मार्केट रुकी है ना, गौर से सुन लें, ये जिस एरिया में मार्केट रुकी है ना, उस एरिया को हम ऊपर से लेकर नीचे तक बराबरी में हम जो है वो ऐसे मार्क करते हैं। इस एरिया में हमने इसको मार्क करके दाई जानिब, जब मार्केट फ्यूचर में यहां पहुंचेगी, दाई जानिब इसको रोक देना है, ठीक है, फ्यूचर में। और फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं कि इन द फ्यूचर मार्केट ऐसे अप जाएगी और इस एरिया से दोबारा सप्लाई आ रही, ब्रेकआउट पे नहीं भाई, इस एरिया से दोबारा सप्लाई आएगी कि ये जो एरिया जहां पे पहले मार्केट की कीमतें गिरी थी, फैसला करके। और फिर यह प्रिडिक्ट किया जाता है कि इन द फ्यूचर अगर मार्केट यहां जाएगी तो फिर फैसला कौन होने के बाद ये दोबारा यहां से इसकी कीमतें नीचे की तरफ गिरेंगी, ठीक है। यहां पे भी अगर कोई पिवट क्रिएटेड डिमांड है तो इस पे भी ऐसे ही सोचा जाता है, हर हर के साथ ऐसे ही सोचा जाता है कि ये जो एरिया है इसको हम ऐसे ड्रा करते हैं, और फिर सोचा जाता है कि मार्केट में इन द फ्यूचर अगर यहाँ पे कोई आपके पास जैसे पहले कीमतें बाय गई थी फैसला करने के बाद, अगेन भी मार्केट आती है तो यहाँ पे सेकंड टाइम आपकी एंट्री होती है। चार्ट पे चलते हैं, आप इनको लेना चाहें स्क्रीनशॉट इनके तो ले सकते हैं।
लास्ट चांस है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि हम अगला डिस्कस करें, ठीक है। मेरे ख्याल से ले लिया सबने, अब चलते हैं चार्ट पे, ठीक है। इसको वैसे तो मिनट 1 का टाइम खोला हुआ है, चले इसमें ही देख लेते हैं। ये वैसे हमने बड़े टाइम फ्रेम्स में ढूंढना है, H1 में, H4 में, डेली में, इनमें ढूंढना है। वैसे अभी इसमें ही चल लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपके पास कीमतें बाई गई हैं, ठीक है। जहां पे 1, 2 या 3 कैंडल कीमत रुके वो आपके पास पिवट है, और जहां पे ज्यादा रुके वो आपके पास रेंज है, ठीक है। रेंज, मेरी बात याद रखें, वहां बनती है जहां ना मार्केट फैसला कर पाए ऊपर जाना है और ना फैसला कर पाए नीचे जाना है। जैसे मैं मिसाल ले लेता हूं, यहाँ पे कैंडल्स गिर रही हैं और ये रेंज आ रही है। गौर से देखें, ये रेंज आ रही है, कीमतें ना ऊपर की तरफ फैसला कर पा रही है ना नीचे, फिर गिरी है। जब ये गिरी है तो ये जो एरिया है ये आपका रेंज क्रिएटेड सप्लाई एरिया बन चुका है, ठीक है। ये आपका एरिया, ये देखें, मार्क करने का तरीका सुन लें। ये जो रेंज है ना दरमियान में, ठीक है, इस रेंज में जितनी भी कैंडल्स हैं, ये इतनी रेंज है इसकी, इसमें जितनी भी कैंडल्स हैं उन कैंडल्स का लो लो पॉइंट ये बनता है और हाई हाई पॉइंट ये बनता है। आपने रेक्टेंगल जो खींचना है कैंडल्स के हाई पॉइंट तक जाए, ज्यादा बड़ा नहीं रख देना, काफी भाई ज्यादा बड़ा रख देते हैं, रेक्टेंगल गलत मार्क नहीं करना, और लो पॉइंट तक लेके आना। देखिए मैंने कोई कैंडल नहीं छोड़ी और यहां तक इसको मार्क किया, ठीक है। ये आपके पास पिवट रेंज क्रिएटेड सप्लाई है, ये ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल बाय की बन गई है, मुसलसल गिरी नहीं है, ठीक है। अगर ये मुसलसल गिरती तो ज्यादा अच्छा होता है, मैं दिखाता हूँ अच्छा कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये मार्केट की एक कैंडल सेल में गिरी है, यहाँ पे एक पिवट एरिया बना है, मतलब एक कैंडल रुकी है मार्केट, ये रुकना मतलब एक कैंडल का है, ठीक है। और फिर मार्केट जो गिरी है ये आपके पास पिवट सप्लाई बन गया, इसको आप मार्क कर सकते हैं। और जगह भी दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे मार्केट बाय गई है, यहाँ पे एक कैंडल रुकी है और फिर बाय गई है। 1, 2 या 3 कैंडल रुकने लग जाए वो आपका पिवट एरिया होता है, और जब 3 से ज्यादा, मतलब 3 से ज्यादा, 4 भी हो या 4 से ज्यादा हो तो वो रेंज होता है। ये जो एक कैंडल रुकी है, विक से ऊपर से लेकर जो इसमें कैंडल है उसकी विक से डाउन तक, ये देखें मैंने डाउन तक पिक सारी मार्क की है। यहां से भी इसको रिस्पेक्ट मिली है, देखें पहली दफा चली गई, सेकंड टाइम आई है, यहाँ पे फिर बाय गई है। ये चीज सोची जाती है, ठीक है। और ये आपका पिवट एरिया बन गया। मैं दिमाग कुछ रेंज एरिया की आपको मिसाल दे दूं, जैसे ये देख लें, मैं मिसाल दे देता हूं आपको। यहां पे मार्केट आई है, ठीक है, ये रुकी है, ये रुकावट है इसकी, ठीक है, ये सारी रुकावट में ही आएगा, और ये फिर गिरी है। ये सारा एरिया आपकी रेंज क्रिएटेड सप्लाई में आएगा, ये विक से डाउन से लेकर विक के ऊपर तक, ये सारा एरिया आपका रेंज क्रिएटेड सप्लाई। ये फेल क्यों होती है ये अगली क्लास में आएगा, ठीक है। तो ये आपका रेंज क्रिएटेड बन गया है। और अगर हम बात करें मजीद की, तो ये 4 कैंडल्स हैं, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई है। कैंडल की विक के ऊपर से लेकर विक के नीचे तक, ऊपर से मार्केट गिरी है, दरमियान में रुकी है और फिर गिरी है। ये एरिया यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। ये भी 4 कैंडल है, 1, 2, 3, 4, मार्केट बाय गई है, 4 कैंडल रुकी है और फिर सेल की कैंडल लगी है, तो ये भी आपका रेंज क्रिएटेड सप्लाई में आ जाएगा। ये जो एक कैंडल है इसका जो जोन है वो पिवट में आ जाएगा। ये जो एक कैंडल है इसको ही हमें मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट ही मार्केट ने इसको जो है वो कर लिया है, पकड़ लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास पिवट क्रिएटेड में आ जाएगा। ये सारी रेंज है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, मार्केट गिरी है, ये बड़ी सारी रेंज बनाई है और फिर आप गई है, इस सारी को आप रेंज क्रिएटेड में ड्रा कर सकते हैं। जोन को छोटा कैसे करना है अगली क्लास में आएगा। इस सारी को आप रेंज क्रिएटेड में डाल सकते हैं, ठीक है। ये रेंज क्रिएटेड सप्लाई है। यहाँ पे देखें, ये मार्केट गिरी, ठीक है, ये मैं ड्रा कर देता हूँ, ये गिरी और फिर ये रुकने लग गई, ये जो रुकने लग गई है ये रेंज क्रिएट हो रही है। ये मार्केट ना ऊपर जाने का फैसला आना चाहिए, यहाँ पे फिर गिरी, ये जो यहाँ तक गिरी है, ये सारा एरिया नीचे से लेकर ऊपर तक मार्क होगा और ये आपका कहलाएगा रेंज क्रिएटेड सप्लाई एरिया। देखिए ये नीचे जो इस एरिया में नीचे तक विक थी उसको भी मैंने पकड़ा है, जो ऊपर तक विक थी उसको भी मैंने पकड़ा है, ठीक है। यहां तक ये आपका रेंज क्रिएटेड सप्लाई एरिया मार्क होगा। अब पिवट को कोई डिमांड देख लेते हैं। जैसे ये जो 3 कैंडल्स हैं, ये 3 कैंडल्स हैं, ये पिवट में आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से ये 2 कैंडल्स मार्केट रुकी हुई है, ये पिवट डिमांड आ जाएगा। ये 2 कैंडल्स रुकी हुई है और फिर मार्केट बाय गई है। काफी भाई ऐसे ऐसे लंबा कर देते हैं या ऐसे छोटा कर देते हैं या विक को इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं करना। विक विक साथ, विक कहते हैं डंडियों को, ये जो बाई डंडियां निकली हुई हैं इनको साथ मिलाना है, ठीक है। और जो 2 कैंडल्स खड़ी थी मार्केट को मैंने साथ मिला लिया, ठीक है। जैसे ये है, ये भी डिमांड है, और पिवट क्रिएटेड मतलब पिवट में 2 कैंडल्स हैं, ये पिवट क्रिएटेड है, रुकावट थोड़ी है, 2 कैंडल्स है, मार्केट गिरी है, यहाँ रुकी है और फिर बाई गई है। ये 2 एरिया, ये जो आपका डिमांड एरिया बन सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 कैंडल्स रुकी है, ये आपका डिमांड है, कौन सा? पिवट क्रिएटेड, क्योंकि 3 तक है। अगर 4 होती तो रेंज क्रिएटेड बन जाता है, ठीक है। जैसे मार्केट में रेंज दिखा देता हूँ आपको, किसी जगह कोई बेस्ट वाली रेंज मिले तो मैं आपको उसका बता देता हूँ। वैसे ये भी रेंज है, ये मार्केट बाय गई है, ये रुकावट में आएगी सारी, ये भी रेंज क्रिएटेड डिमांड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये इतना रेंज क्रिएटेड डिमांड में आता है, ठीक है। इसको आप मार्क कर सकते हैं, ये भी रेंज क्रिएटेड डिमांड है। और मजीद भी मैं आपको दिखाता हूँ,
रेंज क्रिएट, ये सारी रेंज है, ये बहुत अच्छी वाली रेंज मिली है, लेकिन फेल हुई है, उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको। ये यहाँ पे देखें सारी रेंज क्रिएट हो रही है, ना नीचे जा रही है मार्केट, ना नीचे ऊपर जा रही है, यहाँ से लेकर ऊपर तक जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है वहां तक हम इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तक ये आपका रेंज क्रिएटेड है, ठीक है सर। इसमें एंट्री कब लेनी है उसकी क्लास आने वाली क्लासेस में आएगी, सिर्फ अभी आपने ये होता क्या है और जोन कैसे ड्रा करना है इसका पता होना चाहिए। ये भी सारी रेंज है, इसको भी आप इस वीक के लो से लेकर इस वीक के हाई तक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये पिवट है, ये जो एक कैंडल दरमियान में छोटी सी रुकी है ये पिवट है, इसको एक कैंडल को मार्क करेंगे आप। ये रेंज है, मार्केट गिरी है, इस सारी रेंज को आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये रेंज है, ये छोटी सी जो मार्केट में 5-7 कैंडल्स रुकी हैं इसको आप मार्क कर सकते हैं, ये सारी रेंज बनी हुई है। लेकिन आपने इन एंड आउट चेक करना है, जैसे ये देखे ना, यहाँ पे मार्केट गई है, मर मर के गई है, लेकिन रुकने के बाद आपने आउट देखना है कि ये जितना मार्केट रुक रही है, रुकने के बाद ये सारा रुकावट में आएगा, रुकने के बाद मार्केट यहाँ से जो बाय गई है ये अच्छा गई है, हाँ जी कुछ बेहतर गई है, तो इस सारी रेंज को आपने मार्क करना है ब्रदर। हर टाइम फ्रेम में ये सेम सिनेरियो होता है, मिनट 1 खुला हुआ था इसलिए मैं करने लग गया, अभी टाइम कम है एजाज भाई, मिनट 15 में 1-2 मार्क करके दिखा देता हूँ। हर टाइम फ्रेम में सेम सिनेरियो होता है, ऐसा नहीं है कि मिनट 15 में कोई और जोन हो या H4, ये कोई बात नहीं होती। ये जो लोग बात करते हैं मैं उनको मानता ही नहीं हूँ कि बड़ा टाइम फ्रेम, वैसे पावरफुल होते हैं बड़े टाइम फ्रेम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रेंज है, ये देखिए मार्केट कितनी अच्छी रेंज ड्रा करके, अगर अब फ्यूचर में मार्केट यहाँ आती है, अभी नहीं है, तो ये रेंज क्रिएटेड डिमांड एरिया पड़ा हुआ है, अच्छा खासा वर्क करेगा, ठीक है। ये रेंज है, मार्केट में देखिए गिरी है और फिर जो है वो यहाँ पे रुकी रही है और ये ऊपर गई है, और ये रेंज फ्यूचर में ट्रेड हो सकती है क्योंकि मार्केट इसमें आके आएगी, ठीक है। फ्यूचर में ट्रेड हो सकती है क्योंकि अभी तक ट्रेड नहीं हुई, जो एक बार ट्रेड हो जाए उसको दोबारा ट्रेड नहीं करना। ट्रेड मतलब मार्केट अगर यहाँ पे आती, ट्रेड का ये मतलब है यहाँ पे आती और इसको यूं टच करके चली जाती ना, तो ये ट्रेड हो गई है, इसको तीसरी दफा पे ट्रेड नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेड हो चुकी है, ठीक है। ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। तो बाकी मार्केट में देख लेते हैं पीछे कोई आपको, ये देखें ये रेंज है, मार्केट में ये 2-3 जो 4-5 कैंडल्स रुकी हैं, मार्केट इसको ट्रेड करवा चुकी है, ठीक है। ये रेंज है, या कैंडल्स के लो तक, ठीक है, कोई विक वगैरह बाहर नहीं छोड़नी, ये रेंज है आपकी। तो ये भी एरिया है, ये सारी रेंज है, ये पिवट एरिया है, ये सारी रेंज है, ये सारे यहाँ पे आपके पास जोन पड़े हैं, ये पिवट एरिया है, ये पिवट एरिया है, ये पिवट एरिया है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो होप सो आपको आज की क्लास में हाउ टू ड्रा जोन्स और सप्लाई डिमांड क्या होता है डीपली कुछ समझ आई होगी। ये आपके पास रेंज है, 5 कैंडल्स हैं, ठीक है। ये इस वीक के हाई से लेकर इस वीक के लो तक मार्क होगी, इस मार्केट गिरी है, 5 कैंडल्स रुकी है और मार्केट बाय में गई है, ये मार्क होगी, ठीक है। होप सो आपको आज की क्लास में काफी कुछ समझ आया होगा और सीखने को मिला होगा। बाकी कल असाइनमेंट आपको मजीद क्लियर कर देगी, क्लास वाले ग्रुप में चेक करवाएंगे तो इरफान भाई आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो असाइनमेंट कल मजीद लाजमी कीजिएगा। 10 मेंबर्स अभी भी इरफान भाई ने रिमूव नहीं किए, उनको मैंने बोला था, लेकिन मैं क्लास से फ्री होके कर दूंगा रिमूव, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आई होगी। कल मजीद रिमूविंग होगी अगर असाइनमेंट ना हुई, कोई बहाना नहीं है, असाइनमेंट में आधा घंटा भी नहीं लगना, ये बिल्कुल आसान है, आधा घंटा भी नहीं लगना, कोई बहाना नहीं है, असाइनमेंट कंपलसरी है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।